अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोबाइल रिपेयरिंग सीखने के लिए हमारा चैनल सुभान अल्लाह मोबाइल ऐप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए उस्ताद जाहिद हुसैन आरआई की लेटेस्ट वीडियो रिपेयरिंग टिप देखने के लिए। हेलो गाइस, आज जो हम आपके लिए मॉडल लेके हैं वो है हवावे P20 लाइट। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में इसका जो है वो मुकम्मल जो स्क्रीन है उसे रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। इसकी जो है स्क्रीन उसे बाहर निकाल के इसका जो टच ग्लास है उसे हम रिप्लेसमेंट करेंगे और उसी करके आपको दिखाएंगे कि आपने इसे किस तरह से ईजी उसी करना है। तो सबसे पहले हमने जो है इसका जो टूटा हुआ ग्लास है वो भी इसके ऊपर जो है वो अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड, इसे हम ऑफ़ कर लेते हैं। ऑफ़ करने के बाद अभी हमने इसकी जो बैक है इसे अच्छे से हीट अप कर लेना है, ताकि हीट अप करने से हमारी जो बैक है वो टूटेगी नहीं, क्योंकि वो जो है वो शीशे की है तो वो डैमेज नहीं होगी। और इसके नीचे जो गम वगैरह या जैन वगैरह जो भी बना होता है वो इजीली जो वो पत्ते के साथ कट हो जाएगा। तो अभी हमने फ्रेंड जो है इसे हीट अप कर लिया अच्छे से, चारों साइड से हमने इसे हीट अप कर लेना हीट गन के साथ। और हमने ले लेना है एक पेपर। तो ये हमने लिया पेपर, इसकी मदद से अभी हम इसको काटेंगे। एक साइड से हमने जो है इसे में थोड़ा सा खला बना के एंटर कर लिया है और इसे चारों साइडों पे हम जो है अच्छे से जो जैन बना होता है उसे हम काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो है वो काट लिया है। तो वीडियो में जो है आप भाइयों ने लास्ट तक बने रहना है, ताकि आपको इजीली पता चल सके कि आपने किस तरह से इसका जो टच ग्लास है उसे रिप्लेसमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, ये हमने जो है इसकी बैक, अब इसको जो है रिमूव कर लेंगे। तो ये पंच थोड़ा लगा लेता हूँ मैं। ये वर्क यहाँ पे जो है एक वर्क लगा होता है, उसकी वजह से जो हमारा पंच है वो अच्छे से यहाँ पे नहीं लग रहा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो बैक है अभी थोड़ा सा हमें जो है गुजारा करना होगा इसके साथ ही, थोड़ी हीट अप है बैक। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमने बैक इसकी इसे हमने बाहर निकाल लेना अभी। तो ये बिल्कुल जो है इजीली आज़ाद हो गई है। तो अभी हमने जो है फ्रेंड्स, ये हमारी जो बैक है ये मोबाइल फ़ोन P20 लाइट से हमने निकाल ली है। तो फिंगरप्रिंट स्ट्रिप को हमने आराम से उतार लेना है। ये हमने फिंगरप्रिंट स्ट्रिप जो है इसकी, इससे हमने इसे आराम से उतार लिया। उतारने के बाद हमने इसकी जो बैक है इसे हम रख लेते हैं साइड पे। तो फ्रेंड्स, हम इसके जो पेज हैं इनको फटाफट से रिमूव कर लेते हैं, ताकि हम वीडियो को शॉर्ट वक्त में आपको जल्द से जल्द बनाकर दिखा सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आपने जो है लास्ट तक बने रहना, ताकि आपको इजीली पता चल सके कि आपने किस तरह आप भाइयों ने जो है वो डिस्प्ले को बाहर निकालना है और किस तरह से फिर उसे सेपरेटर मशीन पे रख के जो है आपने काटना है और किस तरह से फिर आपने उसी पेपर लगा के उसी मशीन में रखना है। तो हम जो है इसके P20 के ऊपर हमें सिर्फ वही जो 3 पेज है उनको रिमूव करना पड़ा है। नीचे वाली जो साइड है यहाँ पे रिंगर है, इसे हमें निकालना पड़ेगा इसे बाहर, क्योंकि यहाँ पे पैनल की जो है वो स्ट्रिप है। तो हमने ये रिमूव कर लिए तकरीबन पेज जो है। तो अभी हम जो है इसे निकाल लेते हैं बाहर। ये हमने जो है इसकी जो स्ट्रिप है ऊपर रिंगर वाली जो बनी होती है, इसका गेड़ा मुकम्मल रिंगन टीने वाला, हमने उसे निकाल लेना है। और ओनली इस स्ट्रिप को हमने रिमूव करना है जो पैनल की है, यूनिट है इसका जो फोल्डर मुकम्मल बना होता है। तो अभी फ्रेंड्स, हमने क्या करना है, इसे फिर दोबारा से हीट गन के साथ जो है चारों साइडों से बिल्कुल अच्छे से हीट अप कर लेना है। तो ये जो फ्रेंड्स हमारा जो फ़ोन है ये हो गया अच्छे से हीट अप।
तो अभी हमने एक नाइफ की मदद से थोड़ा सा इसमें खला बना लेना है। और फ्रेंड्स ये हमने जो है खला बनाने के बाद इसमें पता कर लेना एंटर, और आराम से इसकी जो चारों साइडें हैं हमने उसे जो है काटना शुरू कर देना है। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने बैग को निकाला था, लेकिन पैनल में थोड़ी सी एहतियात बरतनी होगी क्योंकि इसके ऊपर ग्लास है, तो कहीं हमारा पता जो है वो एलसीडी को जाके ना काट दे। तो ये हमारा पेन जो एलसीडी है वो आराम से निकल गई बाहर। तो फ्रेंड्स ये बाहर निकालने के बाद हमने एक मरतबा चेक कर लेनी है कहीं हमारा जो डिस्प्ले है वो डैमेज तो नहीं हो गया। तो फ्रेंड्स वो अल्हम्दुलिल्लाह डैमेज होता तो नहीं, लेकिन फिर भी आपने इसे चेक कर लेना। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त है वो। तो अभी हमने इस पैनल को निकाल लेना बाहर, और इसे हम ले चलते हैं अपनी सेपरेटर मशीन के ऊपर। लेकिन उससे पहले इसका जो टच ग्लास है हम उसके ऊपर जो पेपर हैं इनको उतार के टच की जो स्टेप है उससे यहाँ से उतार लेते हैं। एलसीडी से जो है हम उसे अलहदा कर लेते हैं ताकि हमारी जो वायर है वो इजीली ग्लास को जो गम पेपर उसे काटने के साथ जो है वो कहीं स्ट्रिप को डैमेज ना कर दे। तो ये हमारी स्प्रेडर मशीन है जिसका 120 टेम्परेचर हमने पहले से सेट किया हुआ है। इसके ऊपर अभी हमने इसे तकरीबन थोड़ी देर रखना है। वो तकरीबन हमने जो है वो 2 से 3 से 4 मिनट तकरीबन 120 टेम्परेचर पे रखना है। तो हम अपनी स्प्रेडर मशीन का ब्लोअर भी जो है वो ऑन कर लेते हैं। और ये हमारी जो स्प्रेडर मशीन है ये हमने इसको कर लिया ब्लोअर ऑन। तो 4 मिनट तक हमें वेट करना पड़ेगा इसका, 1 2 3 और 4, 3.5-4 मिनट। तो फ्रेंड्स हमारा जो पैनल है वो तकरीबन हीट अप बिल्कुल अच्छे से हो गया है। तो अभी हमने 4 मिनट हमारे जो है कंप्लीट होने को हैं। तो मैंने टाइम चेक कर लिया था। और अभी फ्रेंड्स हमने ये लेनी है अभी जंपर वायर। तो वैसे तो हम जो ऊपर माइक वाली लिसनर वाली साइड होती है फ्रंट कैम वाली, वहाँ से काटना शुरू करते हैं, लेकिन जो कट वाली है इसे हमने यहाँ से नहीं काटना, इसे हमने उल्टी साइड से काटना शुरू करना है जहाँ पे इसकी मीडिया वाली साइड होती है एलसीडी की स्टेप वाली साइड है। तो फ्रेंड्स ये हमने स्टार्ट में रखना है इसे बिल्कुल, और नीचे को जो है दबा के थोड़ा सा नीचे को दबा के थोड़ा आराम से आगे को खींचना ताकि हमारा नीचे से व्यू पेपर भी जो है वो कट ना हो। तो ये फ्रेंड्स हमने इस तरह से इसे आराम से जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे से इसे काटना शुरू कर देना है। पहले लेफ़्ट फिर राइट, लेफ़्ट और राइट बिल्कुल दरमियान से, यानी आपके जो हाथ हैं आपने तकरीबन 1 इंच तक 1 इंच 2 इंच तक जो है इसे बस दाएं बाएं करना है। तो फ्रेंड्स ये हमने जो है बिल्कुल वायर के साथ इसे काट लिया। अब इसका जो है एलसीडी उसे हम उठा के चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने एलसीडी को उठा लेते हैं। तो लगता है दोबारा से जो गम है वो इसके साथ चिपक गई है। तो दोबारा से हम वायर के साथ इसे जो है उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं, वो थोड़ी ठंडी होगी, हमने थोड़ा लेट कर दिया, कोई बात नहीं। अभी एक मरतबा हमने करना है वो इजी है, दूसरी मरतबा जो है ये हमने वायर इसके जो है एलसीडी और इन दोनों के बीच से निकाल लिया। तो ये हमारा जो है एलसीडी जो है वो अलहदा हो गई है, जो टूटा हुआ ग्लास है वो नीचे रह गया है। तो ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। तो अभी हमने इसे ले चलते हैं अपनी लैब में और वहाँ पे इसे जाके क्लीन करते हैं और एक मरतबा चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डिस्प्ले है वो कहीं डैमेज तो नहीं हो गया, उसका व्यू पेपर तो नहीं कट हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह व्यू पेपर कट हुआ तो नहीं, मुझे पता चल गया क्योंकि बिल्कुल एलसीडी क्लीन नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी उसे एक मरतबा अच्छे से जो है क्लीन करके फिर भी चेक कर लेते हैं ताकि आप भाइयों को भी पता चल सके कि आपने कैसे साथ साथ जो है इसे चेक करते रहना है। तो फ्रेंड्स मैं ज़ाहिद हुसैन आराई, आपको जैसा कि पता है कि आपके लिए इस तरह की आपका भाई लेटेस्ट वीडियो जो है वो लेकर आता रहता है। तो जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप देख सकें। फ्रेंड्स ये हमने इसे की जो एलसीडी है इसे थोड़ा सा आपके पास जो कोई भी क्लीनर है, मेरे पास पेट्रोल है तो मैं पेट्रोल से इसे क्लीन कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नहीं आपने डालना
थोड़ा आपने कपड़े के साथ जो है या किसी भी टिश्यू पेपर के साथ लगा के आपने इसे अच्छे से क्लीन कर लेना। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारी जो एलसीडी है बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो अभी हमने जो है इसे एक मरतबा लगा के चेक कर लेना है कि इसकी जो डिस्प्ले है वो कहीं डैमेज वगैरह तो नहीं हुई। तो मुझे यकीन है वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है, लेकिन फिर भी ये हमारा जो टूटा हुआ ग्लास है हमने निकाला है इससे, वो भी आपको दिखा देते हैं। और ये हमने फ़ोन में से लगा लेना है और चेक करते हैं फ्रेंड्स। ये हमने इसकी स्ट्रिप लगा ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑन करते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा ज़बरदस्त डिस्प्ले है फ्रेंड्स। तो अभी इस पर हमने उतार के उसी पेपर लगाते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्प्ले को निकाल लेना है। मुंडे पे लाए तो सीखना है, यूट्यूब भी सहाने थोड़ा से हाथ वगैरह के निशान जो इसके ऊपर पड़ गए हैं, समीला फटाफट एक कोसिए पेपर अच्छे से क्लीन कर लेना। अगर आप अच्छे से क्लीन करेंगे तो आपका जो पेपर और टच ग्लास लगेगा, जो व्यू ओसी पेपर लगेगा व्यू पेपर के ऊपर, उसके ऊपर आप टच ग्लास लगाएंगे तो उसमें बबल नहीं आएगी। तो ये हमने पेपर लगा लेना, यहाँ पे रख लिया, मीडिया के ऊपर रखना थोड़ा सा, और आराम से किसी भी गत्ते की मदद से या रूले की मदद से या ये मैंने टच की मदद से जो है जिस तरह से लगाया इस तरह से आपने लगा लेना है। और फ्रेंड्स ये बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल कोई बबल वगैरह नहीं आएगी। तो अभी हमने एक लोहे की पतरी रखी हुई है नीचे, ऐसे काटेंगे तो हमारा जो नीचे मैट है वो ना कहीं कट हो जाए, तो इसके ऊपर हम रख लेते हैं और इससे हमने चारों साइडों से बिल्कुल आराम से काट लेना है अपनी एलसीडी के जो उसी पेपर साइडों पे जो है ज़्यादा बड़ा है वो काट लेना हमने। तो ये फ्रेंड्स हमने इसका जो पेपर है इसे फटाफट से काट लेते हैं ताकि हम जो दूसरा प्रोसेस है वो जल्दी से कंप्लीट कर लें। तो ये फ्रेंड्स हमने काट लिया है, ये थोड़ा सा रह गया, बस इसे भी हम अच्छे से काट लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने काट लिया है, अभी इसे आराम से निकाल लेना, खींच के निकालना कहीं हमारा उसी पेपर जो है वो बबल वगैरह ना बना दे किसी कोने में। तो ये फ्रेंड्स हमारा जो पेपर है वो यहाँ ऊपर थोड़ी सी एहतियात करनी होगी बस। तो ये फ्रेंड्स हमारा पेपर बिल्कुल निकल गया यहाँ से, आप देख सकते हैं हमने इसे काट के निकाल लिया बिल्कुल अच्छे से। तो ये हमारा जो पेपर है वो बिल्कुल ज़बरदस्त लग गया। अभी हमने क्या करना है फ्रेंड्स, इसे एक मरतबा जो है फिर से इसके जो बॉडी का इनर है उसमें हमने कड़े में रख लेना इसे, ताकि हमारी जो एलसीडी है यहाँ पे हमने जो है इसमें इसलिए रखना है ताकि हमारा जो ग्लास है बिल्कुल फिटिंग में बने, कहीं हमारा फोल्डर जो है यूनिट जो हमारा पैनल है वो थोड़ा सा टेढ़ा ना बन जाए। तो फ्रेंड्स ये पेपर हमने उतार लेना है, एक लेयर हमने उतार के इसे एलसीडी के साथ अटैच कर लिया था, अभी दूसरी लेयर को हम निकालेंगे और इसके ऊपर जो है हमने तो ये लेयर हमने निकाल ली, ज़बरदस्त हो गया। तो फ्रेंड्स हमने इस लेयर को निकालने के बाद अभी इसका जो टच ग्लास है उसके ऊपर भी एक पेपर है, उसे भी आराम से उतार लेना है और इन दोनों को एलसीडी को के साथ इस ग्लास को ऊपर रख लेना बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सीधा रख लेना ताकि हमारा जो फोल्डर है वो टेढ़ा ना बने। तो इसके साथ नॉर्मल सा खुद ही चिपक जाएगा, फिर आपने फोल्डर पूरा बाहर निकाल लेना है और उसी तरह से जिस तरह से आपने इसका जो टच ग्लास है उसे आप भाइयों ने क्या करना है कि जिस तरह से आपने निकाला था, आपको पता है कि ग्लास से हमने अलहदा किया था, उसी तरह से जिस जैक को हमने निकाला था उस टेप को उसके ऊपर लगाने के बाद हमने इसे दोबारा से जो पेपर टेप लगाने के बाद उस जैक में एंटर करके उस जैक को बंद कर लेते हैं। तो ये कनेक्टर के साथ हमने इसे कर लिया कनेक्ट, अभी इसे बंद कर लेंगे। हाँ जी जी जी। तो ये फिर से निकल गया, लेकिन खैर हमने पहले एंटर ही नहीं था अच्छे से किया।
ठीक हो गया। अब इसका ये लॉक ज़बरदस्त। बंद हो गया। तो फ्रेंड्स अभी ठीक हो गया। ये बबल आ गई इसमें। तो ये बबल आपको पता ही है उसी पेपर में आती है, हम उसी मशीन है हमारे पास, लेटेस्ट वर्जन इसका। तो इसमें हम रख लेते हैं इसको यूनिट को अपने को। तो सीधा हमने इस यूनिट को रख लेना है और इसे तकरीबन 13 से 14 मिनट तकरीबन लगेंगे और हमारा जो पैनल है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो 13 से 14 मिनट के लिए जो है वो हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया वीडियो को तकरीबन थोड़ा सा स्टिल करके हम आपको जो है वहाँ पे ले चलते हैं। तो वीडियो उसी मशीन को आपने कर लिया स्टार्ट। तो फ्रेंड्स ये 0 सेकंड 4 5 चलना शुरू हो गए हैं। 10 और 4 14 मिनट लगेंगे हमारे। 14 मिनट के बाद जो है फ्रेंड्स हमने क्या करना है कि इसे बाहर निकालना है। 10 मिनट हो गए हैं, अभी 13 मिनट हो गए हैं और भाई कुछ सेकंड की बात है। तो फ्रेंड्स अभी जो हमारी उसी मशीन वो बंद हो गई है 13 मिनट। तो हमने क्या करना है कि इस मशीन को हम कर लेते हैं ओपन और आपको पैनल दिखाते हैं। हमारा जो यूनिट है वो जो इसमें जो है तैयार किया, हमारा जो पैनल है इसमें से हमने बाहर निकाल लिए। तो ये देख सकते हैं मैंने पेपर उतारा है। तो बिल्कुल जिस तरह से न्यू हमारा जो यूनिट हमें मिलता है उस तरह से हमारा जो फोल्डर है वो तैयार हो गया। पैनल जो है हमारा यूनिट वो बिल्कुल उस तरह से तैयार हो गया। अभी इसे ले चलते हैं हम लैब में और उसी मशीन को हमने किया बंद। लैब में जाके हम आपको इसे फिटिंग करके इसका जो है वो चेकअप करवा लेते हैं। ये देख सकते हैं आपने बिल्कुल ज़बरदस्त जो है हमारा पैनल वो तैयार हो गया। तो अभी इसे फिटिंग के बाद इस पेपर को उतारते हैं। तो फ्रेंड्स हमने लेनी है T7000 या 8000 जो भी आप यूज़ करते हैं। तो इससे हमने क्या करना है कि इसकी जो चारों साइडें हैं वहाँ पे हमने इसे जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक हमने इसे लगा लेना है। मैं अगर मेरे मुंडे फाड़ के रख देखा ठीक है। एक दिन मुंडा मसरूफ सी है कोई 15 दिन हो गया और फ्रेंड ये हमने जो मुंडा है मसरूफ सी मैं तेरा वीडियो बना ली कोई मैं कहा मारे मुंडा का खड़े मैं 3 साल चारों साइडों पे लगा ली है। अभी हमने फ्रेंड्स एक साइड रह गई इसकी, अभी हम यहाँ पे भी इसे जो है लगा लेते हैं। और लगाने के बाद हमने क्या करना है कि इसमें अपना जो फोल्डर है ये हमने चारों साइडों पे लगा लिया। अभी हम इसमें अपने फोल्डर को रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो इसके लिसनर का फ़िल्टर होता है ऊपर हम उसको जो है यहाँ पे लगा लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा कचरा वगैरह हम उसे क्लीन कर लेते हैं, आपको जैसा भाइयों को पता है। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो ये हमारा जो फिल्टर है यहाँ पे वो लग गया है। तो अभी फ्रेंड्स हमें क्या करना है इसमें अपने फ़ोल्डर को एंटर कर लेना है और ये हमारा जो फ़ोल्डर है वो इंस्टॉल होना लगा है इसमें। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्या करना है कि इसे इनर में से बिठा लेना है। तो इसमें थोड़ा सा वो जो फिल्टर है वो टेढ़ा हो गया, उसे सीधा कर लेते हैं। तो ज़बरदस्त हो गया वो। लो जी फ्रेंड्स ये हमारा जो है फोल्डर अच्छा तो यहाँ पे छोटी दुनिया के बारे में नहीं सोचने लग हमने बिठा लेना यार चारों यार साइडों साहब पे, ताकि बिल्कुल आप कोई सब छाड़ दो फर्क ये ना गल हो नहीं कहने पे उसमें, पढ़ो कोई इसका जो है खला वगैरह ना रही। तो फ्रेंड्स पैनल को हमने लगा लेना है, इसकी स्ट्रिप को, और इसकी बैक लेनी है हमने। उससे पहले ये रिंगर जो है इसका इसे हम लगा लेते हैं। तो इसे इसके पेज कर लेते हैं फटाफट से बंद। बस 3 पेज पकाया तो वो भी हम लगा लेते हैं जल्दी से। 350 तो फ्रेंड्स आप भाई प्लीज़ वीडियो देखकर ये ज़रूर बता दी करें कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। इससे हमारी काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई हो जाती है। और फ्रेंड्स अभी हम इसकी जो है इस पैनल की उसे चेकअप आपको करवा के दिखाएंगे इस वीडियो में कि हमने किस तरह से इस पैनल को लगाया। तो बात कर रहे थे कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट्स में आप जो है बता दिया करें किस तरह से आपको ये वीडियो लगी है। अगर इसमें अगर कोई आपको चीज़ पसंद ना आई हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में चेंजिंग करवा सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो बनती है आप भाइयों के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर भी आप मुझे कमेंट्स में बता दिया करें।
अच्छा दो के नवे डब्बे पैक करना दो जानी यार बच्चे कंप्यूटर शम्प्यूटर के बना है जिन्होंने नहीं कर कोई गल नहीं। तो अब भाइयों से मैं जो है दोबारा से रिक्वेस्ट जो है कर लेता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जिन्होंने नहीं किया उनके लिए है, जिन्होंने किया उनका थैंक्स, बंडल ऑफ थैंक्स। तो फ्रेंड्स ये हमने जो है यहाँ पे भी सेम उसी तरह जिस तरह हमने पैनल लगाया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ी कम लगेगी। वहाँ पे हमने T7000 को यूज़ किया था, यहाँ पे 8000 को यूज़ करेंगे। तो ये थोड़ी लेट जो है उसे चिपकती है, लेकिन ये वाइट होती है, उसका कलर भी ब्लैक। तो फ्रेंड्स ये हमने ट्यूब लगा ली, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम बैक पे ज़्यादातर ये वाली जो है वो यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने जो है इसमें जहाँ से हमने इसे उतारा था उसी कनेक्टर के साथ हमने इसे अटैच कर लेना है और इसे कर लिया बंद। अभी अपनी बैग को लगाएंगे ऊपर, और बैग के ऊपर भी जो पेपर है, ये हमारा पेपर लगा हुआ था कि कस्टमर से हमने उसका नाम पता क्या जो है यहाँ पर्ची बना के हैं, स्टिकर लगाते हैं, हम इसे भी उतार लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी जो बैग है बिल्कुल ज़बरदस्त। और ये फ्रंट पेपर हमने उतारा, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो फ़ोन है बिल्कुल जिस तरह से न्यू मार्केट से हमने पहली मरतबा कस्टमर ने ख़रीदा था, सेम इसकी जो लोकेशन है उसी तरह से हमने कर लेनी है। नीचे ये हम स्क्रैच करते हैं ताकि हवावे का जो लोगो है वो नज़र आ जाए। तो ये लोगो हमारा जो है वो नज़र आ गया है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ोन की लुक बन जाती है। फ़ोन को कर लेते हैं बिल्कुल अच्छे से क्लीन, और फिर इसका जो है ऑन होने तक क्लीन करते हैं, और फिर इसकी लेते हैं ट्राई कि हमारा जो फ़ोन है, तो सॉरी 6678 था, 6678। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं हमारा जो फ़ोन है वो बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टार हैश। तो फ्रेंड्स ये हमारा टूटा हुआ ग्लास था, टच ग्लास, जो हमने इसका रिप्लेसमेंट किया तो ज़बरदस्त। तो जिन भाइयों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगे वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं जाहिद हुसैन आरई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।